राजनीति के गलियारों में सन्नाटा यूं ही नहीं पसरता और जब सन्नाटे के बीच देश के ताकतवर राजनीतिक चेहरों की मुलाकात की तस्वीरें सामने आती हैं तो समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा और बहुत अप्रत्याशित और भूचाल ला देने वाला पक रहा है। जरा सोचिए, एक तरफ भारत की राजनीति के सबसे बड़े रणनीतिकार जिन्हें दुनिया राजनीति का चाणक्य कहती है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, और दूसरी तरफ दक्षिण भारत की राजनीति में भूचाल लाकर सत्ता की चाबी अपने नाम करने वाले नए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय हैं। चेन्नई की धरती पर जब इन दोनों दिग्गजों का आमना सामना हुआ, जब मुस्कुराहटों का आदान प्रदान हुआ और जब गुलदस्ते सौंपे गए तो पूरी दिल्ली से लेकर चेन्नई तक के सियासी गलियारों की धड़कनें अचानक तेज हो गई। सबसे ज्यादा परेशान कांग्रेस नेता राहुल गांधी रहे कि कहीं हमारा भाईचारा तो खत्म नहीं होने वाला। अब सवाल उठने लगे कि क्या ये महज एक शिष्टाचार मुलाकात थी या फिर दक्षिण के सियासी किले को फतेह करने के लिए लिखी गई किसी नई कहानी की पहली किश्त जारी अमित शाह ने की। क्या थलपति विजय अब बीजेपी के पाले में आने की तैयारी कर रहे हैं? क्या दक्षिण भारत में कांग्रेस और उसके सहयोगियों का पत्ता साफ करने के लिए चाणक्य ने अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया है? दक्षिण की राजनीति का रुख हमेशा ही दिल्ली की सत्ता को चौंकाता रहा, लेकिन इस बार जो संकेत मिल रहे हैं वो सामान्य नहीं है। टीवीके के अध्यक्ष और तमिलनाडु के सीएम विजय का सीधे अमित शाह से इस गर्मजोशी के साथ मिलना राजनीतिक पंडितों के होश उड़ा चुका है। विरोधी खेमे में खलबली मच चुकी है। राहुल गांधी से लेकर विपक्षी गठबंधन के तमाम बड़े रणनीतिकारों की नींद उड़ गई है, क्योंकि सब जानते हैं कि जब जब अमित शाह किसी क्षेत्रीय छत्रप के साथ बंद कमरे में ऐसी मुलाकात करते हैं या फिर सार्वजनिक मंचों से हाथ मिलाते हैं तो राजनीति, भारतीय राजनीति का भूगोल और इतिहास दोनों बदलने लगते हैं। चलिए अब इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर चेन्नई के चेंगलपट्टू में इस महामुलाकात का असली मौका क्या था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मुलाकात 31वीं सदर्न जोनल काउंसिल यानी दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक से ठीक पहले हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस परिषद की अध्यक्षता करने और बैठक में शामिल होने चेन्नई पहुंचे, जहां मेजबान राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते सी जोसेफ विजय ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री विजय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फूल का गुलदस्ता देकर उनका वेलकम किया। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस मुलाकात की तस्वीरें अपने एक्स सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की। इस बैठक का एजेंडा चेंगलपट्टू के कोवलम में आयोजित इस बैठक में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना जैसे दक्षिण राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों के लंबित प्रशासनिक मुद्दों, जल बंटवारे और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा होनी है। संवैधानिक भूमिका, गृह मंत्री इस काउंसिल के अध्यक्ष हैं, जबकि तमिलनाडु के सीएम विजय इसके उपाध्यक्ष की भूमिका में है। भले ही यह मुलाकात संवैधानिक और प्रशासनिक ढांचे के तहत हुई हो, लेकिन राजनीति में कुछ भी अकारण नहीं होता। जो तस्वीरें दुनिया के सामने आती हैं वे केवल आधिकारिक होती हैं, लेकिन इनके पीछे के सियासी मायने बेहद गहरे होते हैं। जिस तरह से सीएम विजय ने सत्ता संभालने के बाद पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस तरह का तालमेल दिखाया, उसने ये साफ कर दिया कि वे राज्य के मुद्दों तक सीमित नहीं रहने वाले नेता नहीं है। दिल्ली के राजनीतिक विश्लेषक अब कयास लगाने में जुट गए हैं कि क्या भविष्य में केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच ये तालमेल किसी नए राजनीतिक समीकरण की बुनियाद रखेगा। विपक्ष भले ही इसे प्रशासनिक प्रोटोकॉल बताकर अपना दिल बहलाने की कोशिश करे, खास करके राहुल गांधी, लेकिन चाणक्य और थलपति के इस नए समीकरण ने दक्षिण की राजनीति में सस्पेंस का एक ऐसा नया दौर शुरू कर दिया है जिसका अंजाम आने वाले चुनावों में पूरे देश को देखने को मिल सकता है। क्या आपको भी लगता है कि विजय थलपति को बीजेपी से हाथ मिला लेना चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी के साथ रहकर उन्हें सिर्फ घाटा ही घाटा होगा? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।